हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 1 जो हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम बात करेंगे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो बात करें भाई, ये नियम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम आसानी से इसे विद एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं आपका जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 1 का हमारा टॉपिक है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो देखो, पहले इसे थ्योरी से समझेंगे, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखो इसकी थ्योरी पढ़ो। कह रहा है किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, जो इलेक्ट्रॉन बांटते हैं, वो इस प्रकार होता है। इसलिए एफ हुंड 1925 ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। क्या कहा गया? किसी उपकोष, मान लो जैसे एस पी डी एफ, ठीक है, किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार, मतलब किस प्रकार हो, इसलिए एफ हुंड ने एक नियम प्रतिपादित किया, मतलब किस प्रकार उसको इलेक्ट्रॉन का वितरण हो। ठीक है, इस नियम के अनुसार एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। ठीक है, क्या कहा गया? कोई कोष है, उसमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन अर्थात पेयर तब तक नहीं बनेगा जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। ठीक है, तो अभी थ्योरी समझो, अभी एग्जाम्पल समझाएंगे पूरा। ठीक है, तो क्या कहा गया? युग्मन अर्थात पेयर तब तक नहीं बनेगा, इसका जोड़ा तब तक आपको इलेक्ट्रॉनों का नहीं बनाना जब तक कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना कर दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हुंड्स रूल को। तो देखो एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ठीक है, हुंड रूल, हुंड नियम को। तो देखो आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, तो देखो उसे देखते हैं समझने के लिए। मान लो आपका, हम लोग P1 कह सकते हो, 2P1 पे आपको इलेक्ट्रॉन भर के दिखा रहे हैं। देखो एकदम आसान, मत देखते जाओ। देखो पी कक्षक जो होता है उस पे कितने कक्षक होते हैं? पी कोष पे 3। आपके 3 होते तो एक इलेक्ट्रॉन भरना, पहले पे भर दिया। ठीक है, अब मान लो इसी टाइप से, तो ये आपका 2P2 पे आपको भरना पड़ जाए, तो आप कैसे भरोगे? देखो तीन कक्षक उसी टाइप से बना लो, 3 डिब्बे, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन भरने। मान लो पहला इलेक्ट्रॉन ये आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी पे आ गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। ठीक है, इसी प्रकार मान लो 2P3 पे भरना हो में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2P3 पे, तो इस पे जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इस पे भी उसी तरह 3 कक्षक बना लो, और 3 इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 ये भर गए, 1 ये भर गया, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों टाइप आपके गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हुंड ने जो नियम दिया वही नियम आपका अभी आपको यहाँ सीखना है। देखो हुंड का नियम जो है उसमें कहा गया इलेक्ट्रॉनों का युग्मन अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा या इलेक्ट्रॉनों का पेयर तब तक नहीं बनेगा जब तक सभी इन डिब्बों में, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। देखो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन जब आप भर लोगे तभी आप दूसरा उसका जोड़ा बना सकते हो, और उससे पहले आपको जोड़ा इलेक्ट्रॉन का नहीं बनाना। ठीक है, इस नियम के अनुसार एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। ठीक है, तो ये बात है आपका हुंड के नियम की। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हुंड का नियम जो है इस पे यहाँ पे गलत क्यों है, अब आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ भर गए तब तक युग्मन नहीं होगा जब तक कि क्या, जब तक आप क्या कर दो, जब तक आप सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दो। ठीक है, तो देखो देखते कैसे, आपको यहाँ पे भर के दिखाते पूरा। ठीक है, तो देखो ये 3 यहाँ पे बना लो, 2P2, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब पहले सब में भर लो तब युग्मन करो। 3 भरने तो 2P3 पे तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। अब ये करेक्ट है आपके। ठीक है, इसी प्रकार मान लो 2P4 पे भरना हो तो कैसे भरोगे? 3 कक्षक बना लो। देखो 1 2 3, 4 इलेक्ट्रॉन बनने, पहला ये भरा, दूसरा ये भरा, तीसरा ये भरा। अब युग्मन कर सकते हो क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो, तो यहाँ पे युग्मन हो गया। तो ये 2P4 का है आपका। युग्मन तब करोगे जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लोगे। ठीक है, तो यही कहा गया इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर ना गए हो। ठीक है, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर ना गए हो। तो बस ये सिंपल सा रूल आपका हुंड का रूल है। ठीक है, एकदम आसानी से समझ गए। थोड़ा एग्जाम्पल लेके आपको और समझा देते। तो देखो D6 और D4 पे आपको इलेक्ट्रॉन भर के दिखाते हैं। मान लो डी पे आपके 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 बना लो। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3
4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। तो इस टाइप से भरोगे तो आपका ये नियम हुंड का यहाँ पे नहीं काम करेगा। तो आपको सिंपल सही कब होगा आपका, जब आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो और फिर उसका युग्मन करो। तो देखो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और भरना है, तो इनके बाद आप युग्मन आप कर सकते हो, क्योंकि जब युग्मन होगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो, ठीक है। अब ये करेक्ट है। इसी प्रकार D4 में भरना है, देखो 1 2 3 4 1 5, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने, एक ये आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। तो इस टाइप से आप हुंड के रूल से इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। तो ये करेक्ट है। तो देखो किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होता है, इसलिए एफ हुंड ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये है कि एक ही कोष में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा।